हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सोल्यूशन आपको बता दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हम इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखेंगे। लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। ओके, ये हमें लिखा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ओके, हमें क्या करना था, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम देखते हैं विलोपन विधि से पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2x प्लस का 7। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि से कर रहे हैं तो लिख देंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को फिर से एक बार लिख देंगे। ओके, दोनों समीकरण को एक बार फिर से दोबारा उतारेंगे, पर देखेंगे ये जो हमारा समीकरण है वो थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, जैसे कि हमको दिया होता है ये समीकरण हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि हमारा ये 3x माइनस का 5y लिखा हुआ है, तो जो हमारा 4 अकेला लिखा हुआ है वो हमारा क्या रहता है, इस साइड रहता है। ओके, जैसे कि ये हमारा माइनस का 4 था, हम इसको प्लस का 4 करके इस साइड ले लेंगे और हम देखेंगे x और y वाले पद को इधर साइड रखना है और माइनस बराबर करके जो जिसमें चर नहीं है उसको बराबर के इस साइड लेकर के आना है। ओके, तो इसी तरह हमें समीकरण 2 वाले में भी करना है। 9x जो लिखा हुआ है 9x देखेंगे 2y बराबर के इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे 2y को इस साइड लेकर के आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 7 इधर ही साइड रहने देंगे, क्योंकि बराबर के इस साइड हमें चर वाली संख्या को नहीं रखना है, मतलब जिसमें चर नहीं है उसको बराबर के इस साइड रखना है और चर वाले को इस साइड रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको पहले तो हम दोनों समीकरण को फिर से लिखते हैं विलोपन विधि से लिखने के बाद, और हम क्या करेंगे, सुधार करके लिखेंगे। ओके, तो विलोपन विधि से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं जैसे कि 3x माइनस का 5y और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 था तो इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, बराबर प्लस का 4, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 9x लिखा हुआ है, 9x 2y को इस साइड लेकर के आते हैं, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 7। ओके, तो समीकरण ये क्या हो जाएगा 2। तो आपको मैंने बताया था कि विलोपन विधि में हमारा जो x और y वाला जो पद होता है उन दोनों में से हमें क्या करना होता है, x वाले पद को या फिर y वाले पद को बराबर करना होता है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा x वाला पद है वो हमारा क्या है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है 9x है ना, 9x लिखा हुआ है नीचे, तो हमारा ऊपर क्या लिखा हुआ है 3x। 3x लिखा हुआ है तो 3x में हम क्या कर सकते हैं, 3x में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3x में अगर हम क्या करते हैं 3 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम अगर समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं किसका, 3 का। ओके, गुणा कर देते हैं 3 का तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यही कर लेते हैं। हम y वाला पद भी बराबर कर सकते थे, तो हम क्या करते हैं x वाला पद ही बराबर कर लेते हैं। जैसे कि x वाला पद अगर हम बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा, और समीकरण एक में क्या करेंगे, गुणे 3 करेंगे और समीकरण 2 में गुणे करेंगे 1, क्योंकि हमें 9x को 9x ही रखना है। अगर हम किसी और संख्या से गुणा कर देंगे तो 9 बदल जाएगा। हम 1 से अगर गुणा करते हैं 9 का तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, तो वो 9x का 9x ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे जैसे कि लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर इतना लिखने के बाद हम गुणा करते हैं। जैसे कि समीकरण 1 में मैंने आपको बोला है 3 का गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 का गुणा करने पर हमारा हो जाएगा ये वाला 9x हो जाएगा। 9x हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15y
बराबर 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। ओके, अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण के हर एक पद के साथ करेंगे। ओके, समीकरण 1 में 1 का गुणा कर रहे थे तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस का 2y और बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में जब हम इसको गुणा करके पद बराबर कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हम पद बराबर करते हैं उसको क्या करना होता है, माइनस करके ख़त्म करना होता है। ओके, मतलब कि हमें घटाना होता है। तो देखेंगे 9x और 9x जो हमारा है, 9x और 9x जो है नीचे ऊपर, तो वो क्या है, प्लस प्लस में है ना, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। पर हमारा ये रूल होता है विलोपन विधि में कि अगर हम कोई सा भी पद बराबर किए हैं तो उसको हमें खत्म करना है, मतलब ठीक है। तो हम खत्म कैसे करेंगे, हम 9x जो नीचे लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का क्या कर देते हैं माइनस, तो हर एक पद का चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले समीकरण का। ओके, तो देखेंगे 9x प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का 2y था तो ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का 7 था तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब ये जब हमने ये चिन्ह बदल दिया है, चिन्ह बदलने के बाद हमें करना क्या है, चिन्ह बदल दिए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा को काट देंगे। अगर देखेंगे आप तो ऊपर वाला 9x प्लस में है और नीचे वाला 9x माइनस में हो गया है। जो हम नया चिन्ह बनाते हैं हम उसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम इसको काट सकते हैं। अब हम देखेंगे y वाले पद में आते हैं तो देखेंगे माइनस का 15 है, देखेंगे माइनस का 15y लिखा हुआ है और प्लस का क्या लिखा हुआ है 2y। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, 13y बचेगा। और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 13y। ओके, 13y। तो हम देखेंगे इसके बाद हमारा जो 12 लिखा हुआ है और माइनस का 7 लिखा हुआ है, तो 12 क्या है, प्लस का है, अब माइनस का 7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 और 2 5। ठीक है, 5 बचेंगे तो हम क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, और बड़ी संख्या 12 है, 12 में प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का 5 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे, तो अब देखते हैं आगे हम देखेंगे इसमें, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम इस साइड करके करते हैं। तो देखेंगे माइनस का जो हमारा 13y लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, y को इधर ही साइड रहने देते हैं, और 15 5 इधर लिखा है, 13 को इस साइड लेकर के आएंगे, इधर इंटू में था तो इधर बटे में हो गया, माइनस का इधर रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को इस साइड भी दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस को इस साइड ही दे देते हैं। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5/13। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। किसका मान आया है, ये y का मान हमारा आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हमें जब एक मान मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख करके x का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले वैसे का वैसे उतार लेते हैं। तो देखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 4 लिखा हुआ है, 5 5